following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. Let us now move on to solution. सबसे पहले given data का mode calculate कर लेते हैं. And we know that mode is equal to, formula मैं आपको बताता हूँ. Mode जो होता है वो होता है L plus F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2 into H. ये आपका फॉर्मूला है. कौन सी चीज क्या है ये आपको मालूम होगा, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा. मैं गिवन डेटा से आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए. सबसे पहला काम होगा आपका क्लास मैक्सिमम निकालना. क्लास मैक्सिमम क्या है आपका 23, और उसके ठीक सामने जो आपका क्लास इंटरवल है वो आपका मॉडल क्लास है 35 to 45. देखिए ये आपका क्लास मैक्सिमम है एंड 35 to 45 इज मॉडल क्लास. लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास इज डिनोटेड बाय L. तो L यहाँ पे क्या है 35. लोअर बाउंड्री जो मॉडल क्लास का है वो 35 है, उसको L से डिनोट करेंगे. यहाँ फॉर्मूले में जो L है वहीं पे 35 पुट करना है आपको. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो 23 है उसको हम डिनोट करते हैं F1 से. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के ठीक ऊपर जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे 21, उसको डिनोट कर देंगे हम F0 से. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास इज F2. 14 जो है आपका F2. अब आपको F1, F0, F2 पता चल गया. सिर्फ H बच रहा है क्लास साइज. क्लास साइज तो आप देख सकते हैं 10 का. यहाँ पे लिख देता हूँ H इज इक्वल टू 10 क्लास साइज. बस आपको सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है. सो मोड इज L के प्लेस पे पुट करिए 35 प्लस F1 इज 23. सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं, मैंने मार्क कर दिया, सब लिख दिया. माइनस F0 इज 21 अपॉन ट्वाइस ऑफ 23. इसको अच्छे से लिख देता हूँ. ट्वाइस ऑफ 23 minus F0 is 21 minus F2 is 14 into H. H is 10. Now 35 plus 23 minus 21 is 2. 2 into 10 is 20 upon 23 into 2 is 46 minus 21 minus 14 is minus 35. तो ये आपको मिलने वाला है 35 plus 20 upon 11. 20 upon 11 होता है 1.8. तो ये हो जाएगा आपके पास 35 plus 1.8 which is equal to 36.8. तो ये 36.8 जो है ये आपका मोड है. तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे आप. Hence mode of the given data is equal to 36.8. नेक्स्ट एक काम हमको और करना था, मीन भी कैलकुलेट करना. मीन कैलकुलेट करने के लिए ये सारी वैल्यूज जरूरत पड़ेगी हमको, और मैं आपको मीन कैलकुलेट करते समय इन वैल्यूज को शो नहीं कर पाऊंगा मैं. तो बेटर है कि आप एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो उसको ओपन कर लीजिए. मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको एजेस गिवन थे ईयर्स में 5 to 15, देन 15 to 25, then 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and finally 55 to 65. ये डेटा आपको गिवन थे, ठीक. और उनके सामने नंबर ऑफ पेशेंट्स भी गिवन था आपको, वो वैल्यूज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. नंबर ऑफ पेशेंट जो 5 to 15 एज के थे वो थे 6. क्वेश्चन में गिवन था. सारी चीज़ें मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था आपको. देन 11, ये डेटा जो मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन में गिवन है. देन 21, 23, 14 एंड फाइनली 5. तो ये सारी ये जो आपका ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, उसको FI से लिखेंगे आप, ठीक है. और ये आपका क्लास इंटरवल है, और समेशन ऑफ FI जो होगा आपका, इन सब का सम, नंबर ऑफ पेशेंट जो टोटल आप एड अप करेंगे तो ये आपको मिलने वाला 80. समेशन ऑफ FI आपको मिल गया 80. इसके बाद आपको जिस कॉलम की जरूरत पड़ेगी वो है आपका क्लास मार्क डिनोटेड बाय XI. वैल्यूज देख लेते हैं. देखिए क्लास मार्क क्या होता था, मिडिल या मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल. तो 5 और 15 के बीच में वैल्यू क्या आएगा 10. आप उसको चेक कर सकते हैं. 5 + 15/2 वैसे भी. देन 20, मैंने आपको बोला था ना जो क्लास साइज होता है वो आप एड अप कर करके सक्सीडिंग वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देन 30, 40, 50 एंड फाइनली 60. लास्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको
वो है आपका एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, ये दोनों वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है. नाउ 6 इंटू 10 इज 60, 11 इंटू 20 is 220, 21 into 30 is 630, 23 into 40 is 920, and 14 into 50 is 700, and finally 5 into 60 is 300. तो इन सबका जब आप सम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये आपको मिलने वाला है 2830. ये कैलकुलेट करना आपका काम है. ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता सकता हूँ, बस एक एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो टाइम बहुत स्पेंड होगा, आपका भी मेरा भी, है ना. नाउ आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई पता चल गया, समेशन ऑफ एफ आई पता चल गया, तो आपको मीन का एक फॉर्मूला मालूम है. वी नो दैट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. बस वैल्यू पुट करना. समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आपके पास 2830 एंड समेशन ऑफ एफ आई इज 80. ये आपको कैलकुलेट करना है बस. 2830 अपॉन 80, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 283 अपॉन 8, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलने वाला 35.37. ये हो जाएगा 35.37. तो ये आपका मीन है, उसको लिख लेते हैं हम. मीन इज इक्वल टू 35.57. आपको मीन भी पता चल गया और आपको मोड भी पता चल गया. मोड आपका 36.8 आया था. ठीक है, और हमको क्वेश्चन में गिवन था ना कि आपको जो दोनों सेंट्रल टेंडेंसी है उसको कंपेयर करके इंटरप्रेट करना है. तो मोड क्या बताता है कि मैक्सिमम जो एज है पेशेंट्स का वो क्या है, वो बता रहा है मोड. और मीन क्या बता रहा है, एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स. तो उसको मैं आपको लिख के समझाता हूँ एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप. जो हम डेटा को कंपेयर करके इंटरप्रेट करेंगे तो फाइनली हम बोलेंगे कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो 36.8 ईयर्स के. जो मोड है, मोड बताता है मैक्सिमम वैल्यू. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ऑफ 36.8 ईयर्स एंड जो एवरेज एज है सारे पेशेंट्स का वो है आपका 35.37 जो मीन है. एंड द एवरेज एज ऑफ age of all the patients is 35.37 years. तो हमने मीन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया और उनको कंपेयर करके हमने इंटरप्रेट भी कर लिया कि वो डेटा क्या बता रहे हैं. नाउ बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.